दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। लोकल सर्किल में एक सर्वे में दावा किया गया है कि इसकी वजह से करीब 70% घरों में बीमारियों का अटैक हो गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का असर लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद और नोएडा तो देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार हो गए हैं। इन शहरों की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। इस बीच प्रदूषण प्रभावित परिवारों को लेकर लोकल सर्किल के एक सर्वे में आए आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। लोकल सर्किल के सर्वे में शामिल 70% परिवारों में प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं देखी जा रही हैं। घरों में मौजूद बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। सर्वे में इस बात पर भी फोकस किया गया है कि प्रदूषण से बचने के लिए लोगों के पास क्या विकल्प हैं। लोकल सर्किल के मुताबिक सर्वे में शामिल केवल 33% लोगों के पास ही घर में एयर प्यूरिफायर है। कुल 72% लोग ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक से ज्यादा तरीके आजमाएंगे। ज्यादातर लोग मास्क के भरोसे प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने में लगे हैं। 28% के पास या तो साधन नहीं है या फिर वो प्रदूषण से बचने के लिए कोई उपाय नहीं आजमाएंगे। वहीं 27% लोग अगले 3 हफ्तों के दौरान दिल्ली एनसीआर से बाहर घूमने निकल जाएंगे। हालांकि घूमने फिरने के लिए निकलने वाले लोगों को आंशिक तौर पर ही इससे राहत मिलेगी, क्योंकि ये समाधान नहीं माना जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को माना जा सकता है, जो इस दौरान बढ़कर 375 से 500 की रेंज में पहुंच जाता है। ये प्रदूषण के बेहद खतरनाक स्तर का संकेत है। हर साल दिवाली के बाद हरियाणा पंजाब के खेतों में पराली जलाए जाने की वजह से प्रदूषण का ये हाल होता है। बीते हफ्ते शुक्रवार को एक ही दिन में अकेले पंजाब में पराली जलाने के 2000 मामलों का पता चला था। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रदूषण का ये स्रोत कितना खतरनाक है और आने वाले कई हफ्तों तक इसमें कमी आने की कोई संभावना नहीं है। आज तक ब्यूरो। देश में जल्दी ही सरकारी अस्पतालों में इलाज का सिस्टम बदल सकता है और इसके साथ ही सस्ते और बेहतर इलाज के लिए दर दर भटकने वाले लोगों को सहूलियत हो सकती है। और इसके लिए CAG देश के हेल्थ सेक्टर का अलग अलग राज्यों के हिसाब से चुनिंदा पैमाने पर ऑडिट करेगा। देश में अक्सर इलाज करना महंगा और मुश्किल साबित होता है, खासकर आम आदमी के लिए। तो तमाम सरकारी योजनाओं और अस्पतालों के होने के बावजूद इलाज कराना एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन अब अगर एक नई मुहिम सफल हुई तो मुमकिन है कि देश में मरीजों को इलाज कराने के लिए दर दर नहीं भटकना होगा। दरअसल भारत के कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी CAG ने योजना बनाई है कि देश के हेल्थ सेक्टर का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट किया जाए। इसके लिए पहले के सभी तौर तरीकों के उलट बड़े फेरबदल के साथ ऑडिट करने की तैयारी है। अभी तक कुछ रिसर्च और राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ही ऑडिट होता था, लेकिन अब एक जैसे पैमानों, मकसद, जोखिम एनालिसिस पर ऑडिट होगा, जिससे देश भर के हेल्थ सेक्टर की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। अभी तक राज्य स्तर के ऑडिटर्स जनरल हेल्थ मैनेजमेंट वैकेंसी जैसे किसी एक विषय को चुनकर ऑडिट करते थे। जानकारों का मानना है कि देश के हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए ये कदम काफी कारगर साबित हो सकता है। इंडिया जैसे विशाल और बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में एग्जैक्ट हेल्थ केयर की पिक्चर निकाल पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकारी सुविधाओं का ये ऑडिट पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कमियों को दूर करने में निश्चित तौर पर मदद करेगा और अगर इसमें किसी भी तरह के गैप्स हैं तो उन्हें भी फिल किया जा सकेगा। दरअसल अभी तक अलग अलग राज्यों में स्टेट वाइज हेल्थ ऑडिट्स होते हैं, जिसमें किसी एक राज्य में वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था के अनुसार कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स व स्टैंडर्ड्स पर ऑडिट किए जाते हैं, जिससे कॉमन हेल्थ के पैरामीटर व स्टैंडर्ड्स पर पूरे देश की सिचुएशन नहीं पता चल पाती थी। लेकिन जिस तरह कोविड ने हेल्थ सेक्टर को एक नई ऊर्जा प्रदान की है और अब लोग हेल्थ इश्यूज को लेकर काफी अवेयर भी हो गए हैं।